जिससे आप प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही वो भाग है जो जीव को सबसे अधिक प्रिय है। प्रेम सच्चा होगा तो उसे अवश्य समझ में आएगा। इसलिए निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए। स्वार्थ हट जाएगा तो प्रेम आ ही जाएगा और मन प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे राधे। यदि कोई आपका प्रेम ठुकरा दे, यदि कोई आपका प्रेम समझ ही ना पाए, तो क्या होगा? कुछ उदास हो जाएंगे, कुछ छल करके प्रेम पाना चाहेंगे, कुछ बलपूर्वक प्रेम पर अधिकार पाना चाहेंगे। किंतु ये आवश्यक नहीं कि जिसे आप प्रेम करते हो उसे भी आपसे प्रेम हो, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं है, ना ही राज्य है, ना धन है जिसे आप बल से अपने पास में रख सकते हो। प्रेम वो शक्ति है जो आपके लिए हर बंधन को तोड़ सकता है, किंतु स्वयं किसी बंधन में नहीं आ सकता। तो जिसे भी आप प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रेम सच्चा होगा तो फिर उसे समझना ही होगा और मन प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे राधे। वो मित्रता ही क्या जिसमें आपका कोई मतलब हो, वो प्रेम क्या जिसमें आपका कोई स्वार्थ हो। ये दो भाव ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ चाहिए नहीं, बस देना होता है। आपका समय, आपकी भावनाएं, आपका सुख। कुछ मांगने की उम्मीद करोगे तो मित्रता कैसा, कुछ पाने के लिए करोगे तो प्रेम कैसा। वैसे देखा जाए तो जो प्रेम करते हैं उन्हें कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए प्रेम और मित्रता को निस्वार्थ मन से किया कीजिए और मन प्रसन्न होकर बोलिए, राधे राधे। अब मोह और प्रेम में अंतर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मोह केवल पाना चाहता है और प्रेम देने का नाम है। दोनों ही परिस्थितियों में आपका हाथ फैला हुआ रहता है। मोह में किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए और प्रेम में केवल प्रदान करने के लिए। प्रेम का जन्म करुणा से होता है और मोह का जन्म अहंकार से। प्रेम कहता है कि मेरे पुत्रों को ईश्वर संसार का सभी सुख देंगे, और मोह कहता है मैं अपने पुत्रों को संसार का सारा सुख दूंगा। प्रेम कहता है कि मुझे अपने पुत्र पर गर्व हो, और मोह कहता है कि मेरे पुत्रों को मुझ पर गर्व हो। प्रेम मुक्ति देता है और मोह बांध के रखता है। इसलिए निस्वार्थ प्रेम कीजिए और मन प्रसन्न होकर मेरे साथ बोलिए, राधे राधे। यदि कोई प्रश्न करे कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक कौन है, तो कोई कहेगा माँ, क्योंकि इस संसार में माँ से अधिक ज्ञान और कौन दे सकता है। कोई कहेगा अध्यापक, क्योंकि अध्यापक ही है जो हमें शास्त्र की और शास्त्र की शिक्षा देते हैं। कोई कहेगा मित्र, किंतु इन तीनों में एक समानता है। ये पहले आपको सिखाते हैं और फिर आपको परीक्षा लेकर देखते हैं कि क्या आप सीखे। किंतु वास्तविकता में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक वही है जो इसका उल्टा करे, जो पहले आपको परीक्षा ले और बाद में आपको सिखाए, या कहो कि परीक्षा देते देते आप सीख जाए। यह शिक्षक है अनुभव।